हनुमान। जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग खोज सत्य और शांति की इस विषय में जो हमारी व्याख्यान श्रृंखला चल रही है और जो व्याख्यान श्रृंखला समर्पित है गीता प्रेस के पावन साहित्य के लिए। मैं बोल रहा हूं शांतम से, श्री हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द शांतम है। तो शांतम में उपस्थित हनुमान जी महाराज के स्वरूप को और प्रत्येक देव प्रतिमा को सादर वंदन करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी को पावन स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए चलिए उस विचार को एक बार फिर अपने भीतर जागृत करके हम आगे बढ़ेंगे। समझ लीजिए कि 98 साल हो गए गीता प्रेस को, 15 भाषाएं और लगभग 72 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन। ये सब क्यों? कोई व्यापार तो नहीं करना था। ये सब है संस्कार, सभ्यता, धर्म और सबसे बड़ी बात जीवन, जिसमें सत्य और शांति समाई है। इसको लगातार आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर, स्थानांतरण करने के लिए ये अभियान है गीता प्रेस का। अब इतना विशाल साहित्य तो हमने विचार किया कि हमारे नई पीढ़ी के बच्चे और पुरानी पीढ़ी के भी लोग क्यों ना इसको सिस्टमैटिक समझें थोड़ा सा। तो हमारा जीवन 4 भाग में बांट लिया हमने, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। और इसी में हमने उस साहित्य को भी बांट लिया। आपको याद हो तो मैंने पिछले शनिवार जब गुजरा तो मैंने कहा था सतयुग यानी हमारी पर्सनल लाइफ, त्रेता युग यानी पारिवारिक जीवन। तो हमने सतयुग में बात की थी वेद, उपनिषद, पुराण की,
आपको याद आ गया होगा। जब हम त्रेता युग में आए तो हमने बात करी वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और नायक थे श्री राम। अब आज हमारा विषय रहेगा द्वापर, और जब अगले शनिवार हम मिलेंगे तो हमारी बातचीत होगी कलयुग को लेकर। द्वापर में हमारा जीवन है सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन। कलयुग में हम बात करेंगे हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे। तो आज के विषय पर केंद्रित हो जाते हैं, और आज का हमारा युग होगा द्वापर। साहित्य होंगे महाभारत और गीता, और नायक होंगे श्री कृष्ण, और जीवन होगा सामाजिक और राष्ट्रीय। अब आपको याद आ गया होगा सब। सरलता से चलते हैं विषय में। अब जरा हमारे इस व्याख्यान श्रृंखला का शीर्षक खोज सत्य और शांति की। आगे आने वाले समय में जब आप सफलता अर्जित करने की यात्रा पे निकलें तो सत्य का सहारा लें और सदैव शांत बने रहें। आज हमारे जीवन में चारों तरफ से अशांति आ गई है, चारों तरफ से। तो हमें कुछ न कुछ निर्णय तो लेना है। तो इस साहित्य से हमारा परिचय होता जाए, और ये साहित्य हमको वहां ले जाएगा जहां हम बड़ी आसानी से जीवन के सत्य को, जीवन में शांति को खोज सकेंगे। और ये अभियान इसीलिए है, और इसीलिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, शब्द सेवा। तो आइए, जैसा कि मैं बता चुका हूं, आपको याद होगा द्वापर युग, इसके नायक भगवान श्री कृष्ण थे। अब हमारे पास विकल्प है कि हम किस साहित्य से भगवान कृष्ण को जाने, हमारे पास क्या लिटरेचर हो। तो गीता प्रेस ने महाभारत को विभिन्न ढंग से प्रकाशित किया है। गीता का तो कहना ही क्या। अच्छा, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गीता, महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतर नहीं समझ पाते। तो मैं ये अंतर आपको स्पष्ट कर दूं। हम भागवत की कथाएं बहुत सुनते हैं। भागवत क्या है? भागवत है 18 पुराणों में से एक पुराण। नायक श्री कृष्ण ही है। और गीता बिल्कुल अलग साहित्य है। गीता महाभारत का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन अपने आप में पूर्ण है। वेद का निचोड़ है उसमें। और महाभारत का तो कहना ही क्या। और नायक है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए आज के समय में हम महाभारत को ठीक से इसलिए समझें कि आज हमारा जीवन है सामाजिक और राष्ट्रीय। थोड़ा दृष्टि डालें। पहले सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो आज सामाजिक जीवन में भेदभाव, दिखावा, भोग विलास, ये सब उतर गया है। इसी का नाम समाज बना दिया गया। और सबसे बड़ा खतरा भेदभाव का है। जाति का भेद, पद का भेद, धन का भेद, और तो और शिक्षा का भी भेद हो गया। ये तो एकल जैसे अभियान, अगर आप एकल से परिचित नहीं हो तो मैं कराऊंगा। उन्होंने शिक्षा का भेद मिटाया है। आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे राजनेता हैं, कुछ ऐसे समाज सेवक लोग हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने समाज में हो रहे भेदभाव को, भोग विलास को और भी बातों को मिटाने का संकल्प लिया है। और ये चुनौती भगवान कृष्ण के सामने भी आई थी। उनकी पूरी लीलाएं गोकुल की, व्रज की, मथुरा की यदि आप ध्यान से देखें, सुने और समझें तो उस समय उन्होंने समाज का भेदभाव मिटाया था। उस समय भी समाज में विसंगतियां थी, और कृष्ण तो थे ही क्रांतिकारी। अब कृष्ण, हम आगे कृष्ण लीलाओं से परिचित होंगे। अभी मैं संक्षेप में, चूंकि समाज आज का विषय इसलिए बता रहा हूं।
उनका मटकी फोड़ना, उनका रास करना, ये सब समाज की विसंगतियों को मिटाने के ही कार्यक्रम थे या लीला थी। अब थोड़ी राष्ट्र की बात कर ली जाए। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोगों ने तो देश को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, खाया पिया फेंका और चल दिए। एक बड़ी दिक्कत और दुख की बात है कि लोगों के भीतर राष्ट्रीयता का बोध समाप्त हो गया। हमें अपने विकास की चिंता है, राष्ट्र की नहीं है। और चूंकि राष्ट्रीयता का बोध धीरे धीरे अगर ऐसे ही समाप्त होता गया तो राष्ट्र सेवा भी पाखंड हो जाएगी, मैं तो कहूंगा अपराध हो जाएगी, और हो गई। इस महामारी के दौरान कुछ लोगों ने ऐसा काम किया कि ऐसा लगता है जैसे बाहर से नहीं भीतर से राष्ट्र पे आक्रमण कर दिया गया हो। दुश्मन है हमारे। तो गीता प्रेस क्या कहना चाहती है? गीता प्रेस का साहित्य आपके भीतर राष्ट्रबोध जगाएगा। गीता प्रेस के साहित्य के माध्यम से जब आप महाभारत से गुजरेंगे, जब आप गीता को जीवन से जोड़ेंगे, तब आप सत्य शांति का अर्थ समझेंगे और यहीं से सच्ची समाज सेवा और राष्ट्रीय बोध जागेगा। तो ये अनुष्ठान उसके लिए है। लेकिन इन दिनों जो हमारा जीवन है, हम लोग एक भेड़ चाल के पीछे चल रहे हैं। चाहे समाज में आप देखिए भीड़ लगी है। वैसे तो विषय नहीं, पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी पिछले दिनों पंजाब गया, हरियाणा गया, तो मैंने देखा हिमाचल में कितनी भीड़ लग गई। अभी महामारी गई नहीं है और हम इतने अमर्यादित, उन्मुक्त, स्वच्छंद हो गए। भीड़ है, एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। कोई विचार नहीं है, कोई आचरण नहीं है। तो चलिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और उसी से विषय में चलेंगे। एक कक्षा में शिक्षक गणित का विषय पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, विद्यार्थियों से, एक सवाल ये था कि एक बागड़ में, खेत के आसपास कांटे की बागड़ जिसको बाउंड्री वॉल कहते हैं, बागड़ बनाई थी। तो एक बागड़ में 20 भेड़ें हैं, 20 भेड़ें, और यदि उसमें से एक भेड़ बाहर कूद गई तो कितनी भेड़ भीतर बचेगी? यह सवाल था। उत्तर बड़ा सीधा सा, 19। भाई 20 हैं, एक कूद गई तो 19 बचेगी, जवाब भी दे दिया गया। पर लेकिन एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा शिक्षक से, मेरा उत्तर सबसे अलग है, और वो ये है, एक भी भेड़ नहीं बचेगी। विद्यार्थी चौंक गए और शिक्षक चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, सीधी संख्या है, 20 भेड़ें हैं बागड़ के अंदर, एक कूद गई तो 19 बची, और तुम कह रहे हो एक भी नहीं बची। तो उसने कहा, देखिए मैं एक गडरिये का बेटा हूं, मेरे पिता भेड़ चराने का धंधा करते हैं। आपका गणित जो भी कहता हो, पर मुझे भेड़ों का मनोविज्ञान मालूम है। अगर एक भेड़ कूद गई तो बाकी 19 उसके पीछे अपने आप कूद जाएंगी। गणित आपका कुछ भी कहे कि जिंदगी का गणित ये है। बस ये कथा हमारे ऊपर लागू होती। सब के सब भेड़ चाल, कथा हो रही, भेड़ चाल, और भारी संख्या में लोग पहुंच गए। मंदिर खुल गए, भेड़ चाल, भारी संख्या में लोग। कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है। पर्यटन स्थलों पे भीड़ आ गई, राजनेताओं की राजनीतिक कार्यक्रम में भीड़ पहुंच गई। ये क्या है? किस विचार की, किस समाज की, किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम? और इसीलिए आज गीता प्रेस का साहित्य प्रासंगिक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि उस साहित्य का संपादन जिन लोगों ने किया है, उसमें जो पात्र आए हैं, उनकी जो प्रस्तुति की गई है, अनूठी है, अनूठी। तो
तो आज हम महाभारत और गीता की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि करते ही चलना है हमको, तो आगे यही काम है। भगवान कृष्ण को जानने के लिए जो साहित्य हैं उसमें एक श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता, ये साहित्य तीन। और मैं बता चुका हूं कि गीता महाभारत का छोटा सा हिस्सा है, उसी में समाया है। और हम भेड़ जैसा अंधानुकरण न करें, हमारा विचार जागृत हो, हमारा विवेक जागृत हो। तो आइए थोड़ा धीरे से चलते हैं महाभारत में। आज मैं संक्षेप परिचय दूंगा, क्योंकि हमको तो महाभारत पे बोलते ही रहना है। अभी तो बहुत बातें करना है आपसे, लगातार करता रहूंगा। अभी हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, फिर हमारे जो व्यवस्थापक लोग हैं उन्होंने कहा है बाद में लाइव प्रोग्राम होंगे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंचेगी। विषय तो क्रम से चलते ही रहेंगे। आर्य संस्कृति का महान ग्रंथ महाभारत, 1,00,000 श्लोक। दावा तो यह है कि जो कुछ भी महाभारत में है वो सब संसार में है, और यदि महाभारत में नहीं है तो संसार में नहीं है। अनूठा ग्रंथ। और इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की, उनके आचरण की, उनके निर्णयों की बड़ी प्रभावशाली प्रस्तुति की गई है महाभारत में। हैं तो वही कृष्ण जो भागवत से आए, महाभारत से आए, गीता में है। लेकिन कृष्ण की लीलाओं में जितने डायमेंशंस हैं, जिसको कहना मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर हैं कृष्ण, इतने आयाम और किसी अवतार में नहीं दिखेंगे। अब महाभारत के बारे में एक और बात समझ लें। अभी भी हमारे यहाँ एक लोक परंपरा है, और लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत का ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए। अब बताइए आप। अच्छा, लोग घर में महाभारत करते हैं, रखते नहीं हैं। अच्छा, रामायण रखते हैं पर रामायण जैसा आचरण नहीं करते, कमाल करते हैं। भाई क्यों डरते हैं महाभारत घर में रखने से? वेद व्यास जी समकालीन थे, हरिओम, और उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। और उसी महाभारत में गीता है। तो जिस महाभारत से गीता का जन्म हुआ हो, और गीता हम सब पढ़ते हैं, पर महाभारत का ग्रंथ नहीं रखते। दरअसल में महाभारत जितना ग्रंथ है उससे अधिक आईना है, दर्पण। और जिनके चेहरे विकृत हो जाते हैं वो दर्पण देखने में डरते हैं। हम लोगों का आचरण इतना विकृत हो गया है। और महाभारत में कुछ कथाएं तो ऐसी जिसको कहते हैं ना, नग्न सत्य के रूप में आ गई है। आपसी रिश्ते, राजकीय व्यवस्था, समाज का पाखंड एकदम निकल के जैसा दिखा व्यास जी ने वैसा लिख दिया। तो जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो भीतर से कांप जाते हैं। वो आईना बन जाता है हमारे लिए। व्यास जी ने बड़े ढंग से लिखा है। और ऐसा कहते हैं कि व्यास जी जब महाभारत लिख रहे थे तो समस्या ये आई कि इतने विचार मस्तिष्क में आ गए, इसको लिपिबद्ध कौन करे, इसका लेखन कौन करे। तो उनको कहा गया कि इसके लिए आप गणेश जी से प्रार्थना करें। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी। काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशाय स्मृता मुने हैं, तो गणेश जी आ गए। व्यास जी ने गणेश जी से निवेदन किया कि मेरे पास जो विचार है वो आगे तक लोगों तक ठीक से पहुंच जाए, तो आप लेखन कर दीजिए। तो गणेश जी भी गणेश जी थे। उन्होंने कहा लिख तो दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि रुकूंगा नहीं, और तुम बिना सोचे समझे लिखना मत। ऐसा व्यास जी ने गणेश जी पे शर्त लगा दी। अब आप सोचिए क्या तो लिखने वाला और क्या लिखाने वाला।
लेकिन यहां एक बात थोड़ा सा सोच ले कि लेखक व्यास जी हैं, लेकिन वो तो मूल विचारक हैं, संपादक हैं, लेकिन इसका जो लेखन किया था वो गणेश जी ने किया। और गणेश जी बुद्धि से अधिक विवेक के देवता हैं। बुद्धि तो सरस्वती जी देती है, लेकिन विवेक ना हो तो बुद्धि घातक भी हो जाती है। ये बड़े बड़े बुद्धिमान लोग गलत आचरण करते हुए जब दिखते हैं, आप देखिए ना, पिछले सालों की हिस्ट्री निकालिए तो जितने बड़े बड़े अपराध किए पढ़े लिखे लोगों ने किए। क्यों? विवेक सो गया। गणेश जी विवेक के देवता हैं। तो महाभारत को विवेक का स्पर्श भी मिला। तो जब कभी महाभारत पढ़ें तो विवेक जागृत करके पढ़ें, और अगर ठीक से पढ़ें तो विवेक जागृत हो जाता है। गीता प्रेस ने जो साहित्य महाभारत पे तैयार किया है वो कई ऐसे विद्वानों से गुजरा है जो संत परंपरा के थे। मैं तो कहता हूं हर एक के भीतर एक गणेश जी बैठे थे, उन्होंने इसका संपादन किया और वो साहित्य आज हमारे हाथ में है। और इसका उद्देश्य भी यही है कि आप उस साहित्य को इस दृष्टि से पढ़ें, ऐसा लिखा गया है, और उसी में भगवान कृष्ण की लीलाएं आई हैं। तो देखिए, महाभारत का अर्थ ही ये है, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। तो क्या महाभारत केवल एक युद्ध है? 18 दिन का युद्ध है। वैसे तो महाभारत में कहीं अगर लड़ाई होती हो तो सब लोग कहते हैं ना महाभारत हो गई। महाभारत मतलब लड़ाई, ऐसा ही है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मान लिया जाता है लड़ाई झगड़े का नाम महाभारत। एक बार एक पति पत्नी घर में बातचीत कर रहे थे और उनका बेटा आया। बेटा कोई होगा 10-12 साल का, और उसने आते ही अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आज हमारी कक्षा में कुछ धर्म ग्रंथों की बात हो रही थी, तो मुझे रामायण समझ नहीं आई कि रामायण लिखी किसने। पिताजी ने कहा देखो अभी हम दफ्तर का काम कर रहे हैं, जाओ अपनी माँ से पूछो। तो माँ के पास गया, माँ रसोई बना रही। पूछा माँ रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है, आज कक्षा में था, और मुझे थोड़ा महाभारत भी समझाओ। तो माँ ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी एकदम दफ्तर से आते हैं, अपना ही काम करते हैं, मैं रोटी बना रही, जाओ उनसे ही पूछो। बेटे ने कहा जवाब दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस लिखी तुलसी में। अब बच्चे ने अगला सवाल पूछा फिर महाभारत किसने लिखी? बोले तुम्हारे पिताजी से पूछो। लिखी तो व्यास जी ने, बाकी वो बताएंगे, अभी मुझे काम करने दो। तो बच्चा पिताजी के पास आया, पिताजी माँ ने रामायण तो बता दी, महाभारत तो आप बता दो। पिताजी ने कहा अरे जब इतना पूछा तो वहीं पूछता। बोले वो नहीं बता रही, आपके पास भेज रही। पिताजी ने कहा तेरी माँ भी अजब है, वहीं से चिल्लाए अरे बता क्यों नहीं देती। माँ ने कहा तो तुम क्यों नहीं बता देते हो, तो तुम भी तो कुछ काम किया करो। माँ ने कहा आते हो दफ्तर से बैठ जाते हो, बच्चे के भविष्य के लिए कुछ इसे समझा दो। और दोनों पति पत्नी इतना लड़ने लगे, इतना लड़ने लगे कि उस बेटे ने कहा पिताजी रहने दीजिए, महाभारत का अर्थ मुझे खुद समझ में आ गया, ये हो रही है। तो क्या महाभारत लड़ाई है? दो लोगों का झगड़ा है, दो वंश का युद्ध है? महाभारत युद्ध नहीं, एक जीवन शैली है। पूरा महाभारत यदि हम देखें 18 पर्व का, युद्ध हुआ था 18 दिन, तो आप पाएंगे कि हमारे जो 4 जीवन हैं वो उसमें 18 पर्व में बिल्कुल उतरे हैं। हमारे 4 ही जीवन है ना। बचपन उम्र अगर देखें आप तो हमारी बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, वृद्धा अवस्था, सामान्य रूप से 4 उम्र सबकी होती है। भगवान किसी को बीच में ना उठा ले तो हर एक को ये 4 उम्र की अवस्था से गुजरना है, कोई बच नहीं सकता। और अगर आप महाभारत ध्यान से पढ़ें, 18 पर्व हैं, चैप्टर कह लें आप उसको, 18 चैप्टर, उसको पर्व नाम दिया है। और पर्व के भी अपने अपने नाम हैं। विचार करिए, अगर हम ध्यान से देखें तो महाभारत का जो पहला चैप्टर है जिसको आदि पर्व कहते हैं, आदि पर्व, उस आदि पर्व में आप देखना
और ध्यान से पढ़ना। तो बचपन जिस बात के लिए जाना जाता है उसको कहते हैं सरलता। बचपन से यदि सरलता चली जाए तो बचपन को विकृत होना है। और महाभारत में ऐसी घटनाएं घटी थी। महाभारत के लालन पालन पे दृष्टि डालें तो एक बड़ा वंश था कुरुवंश। पांडु का निधन हो चुका था। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु के साथ माद्री सती हो गई, रह गई कुंती। पांडु और कुंती से 5 बेटे थे, लेकिन 3 तो कुंती के और 2 माद्री के। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन कुंती के बेटे, नकुल, सहदेव माद्री के बेटे। इधर राजगादी पे बैठे थे धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे, यूं कहें कि अंधे थे। उनकी पत्नी का नाम था गांधारी। आइए, आज मैं इस पर बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी आपका परिचय करता चलूंगा, क्योंकि हमको तो क्रम से चलना है। गांधारी आई थी गांधार देश से। इन सब की देखरेख करते थे भीष्म, क्योंकि भीष्म इस वंश के सबसे वरिष्ठ थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था, प्रतिज्ञा ली थी। आगे कभी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। कुरुवंश की बात चल रही है। शांतनु नाम के राजा थे। उनका विवाह हुआ था गंगा से। पैदा हुए गांगेय, नाम था देवव्रत राजकुमार। गंगा चली गई अपने बेटे को पिता के पास छोड़कर। शांतनु को एक कन्या पसंद आई जो बेटे से भी छोटी थी। उसका नाम था सत्यवती। राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता को प्रस्ताव रखा कि मेरा विवाह करा दो, लेकिन वो पिता बहुत समीकरण बैठाने वाला था, मछली पकड़ने का काम करता था। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी आपको नहीं दे सकता, वो तो दासी बन जाएगी, अभी रानी रहेगी कुछ दिन बाद। शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उसने प्रस्ताव ही ये रखा कि मेरी बेटी से जो संतान होगी वो राजा बनेगी। तो शांतनु को ये बात नहीं जमी। अपने पिता शांतनु को उदास देखकर राजकुमार देवव्रत ने पता लगाया और पहुंच गए उस धीवर के पास जिसकी कन्या सत्यवती का प्रस्ताव था। धीवर ने वही बात दोहराई कि राजकुमार देवव्रत, राजा तो आप ही बनेंगे और मेरी बेटी दासी और उसके बच्चे दास बन जाएंगे। कौन देगा आश्वासन कि मेरी बेटी के बच्चे राजा बनेंगे? तो देवव्रत ने कहा मैं दूंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धीवर ने कहा ये आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे वो तो नहीं मानेंगे इस आश्वासन को। राजघराने में तो सारे रिश्ते राजगादी तक ही तो जाते हैं, इसके लिए तो वध कर दिया जाता है। तो आपके बच्चों की बात को मैं कैसे मान लूं? तो देवव्रत ने कहा ठीक है, मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और मेरी कोई संतान नहीं होगी। तो अब आपकी बेटी की जो संतानें मेरे पिता से होंगी वही राजा बनेंगी। अब तो ठीक है, इतनी प्रतिज्ञा ली, बात पिता शांतनु को पता लगी। तो शांतनु ने कहा ये क्या किया तुमने? ये उम्र ऐसी प्रतिज्ञाएं लेने की नहीं है। तुम युवा हो, अभी अनेक स्वप्न हैं, अभी तुम्हारी बाहों में जीवन के कई मनोरम दृश्य आना है। तुमने ये क्या किया? लेकिन देवव्रत ने कहा मैंने ले ली प्रतिज्ञा। तब पिता शांतनु ने कहा देवव्रत, तुमने इस आयु में इतनी भीषण प्रतिज्ञा ली है, तो आज से ये संसार तुमको इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से जानेगा। और वो भीष्म हो गए, विवाह हो गया।
विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम के 2 राजकुमार पैदा हो गए। वो वंश नहीं चला सकते थे तो उसके लिए राजकुमारियों का अपहरण करके लाए। अंबिका, अंबालिका, अंबा। मैं संक्षेप में सुना रहा हूं कहानी, मैं सिर्फ सूत्र की बात आप पकड़ लें इसलिए सुना रहा हूं। अंबा अड़ गई कि हरण करके आप लाए हैं तो मैं आप ही से विवाह करूंगी भीष्म से। भीष्म ने कहा मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, युद्ध भी हुआ। अंबा ने कहा मैं अगले जन्म में मेरी मृत्यु का बदला लूंगी, और वही शिखंडी बने। तो भीष्म ने एक दिन अपनी मां सत्यवती के सामने ये वचन दिया कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज से मेरी निष्ठा हस्तिनापुर की राजगादी के प्रति रहेगी, और इस पे जो भी राजा बैठेगा मैं उसको समर्थन करूंगा, उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। मां ने ऐसी प्रतिज्ञा दिलवाली क्योंकि लगा कि भीष्म तो वैराग पाल रहे हैं तो राजकाज कौन चलाएगा। और विचित्रवीर्य और चित्तांगद उन्हीं की संतानें आगे बढ़ी तो 3 पुत्र पैदा हुए, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। और व्यास जी के नियोग से हुए। अभी यह अलग प्रसंग है, मैं सिर्फ अभी आपका परिचय उस वंश से करा रहा हूं जिसकी कथा आगे हमें सुनना है और जिसकी कथा हमारे जीवन में घटती है। ऐसे तो रिश्ते उलझे हुए हैं आज। समाज, राष्ट्र क्या मांग रहा है हमसे, जरा विचार तो करिए। और भीष्म ने धृतराष्ट्र को राजगादी दी, पांडु जंगल चले गए। अब देखिए 5 बच्चे उधर, और धृतराष्ट्र और गांधारी के यहां 100 बच्चे हुए। अब इसकी भी अपनी कहानी है। 100 बच्चे के टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रयोग से हुए थे, व्यास जी ने ही कराए थे। व्यास जी के आशीर्वाद से गांधारी गर्भवती हो गई, पर गांधारी थोड़ी चिड़चिड़ी थी, शॉर्ट टेम्पर्ड थी। जब उसे पता लगा कि कुंती को 3 पुत्र प्राप्त हो गए तो उसने अपने ही हाथों गर्भपात किया। तो गर्भ के खंड खंड मटकों में रख के अभिमंत्रित किए तो 100 बच्चे हुए। लेकिन यहां हम अपने काम की एक बात समझें। अभी बात चल रही लालन पालन की, जिसको हम और आप अंग्रेजी में आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं। आज थोड़ा आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सब्जेक्ट को टच कर लें थोड़ा। क्यों जरूरत है, क्या सीखें महाभारत से, बचपन कैसा हो, कहां चूक हो जाती। कुंती जंगल में थी, अपने राज में से हिस्सा देने के लिए मना कर दिया था। 3 पुत्र अपने 2 सौत के 5 बच्चों को जंगल में पालती है, और उन 5 बच्चों का लालन पालन कुंती ने ऐसा किया कि वो 5 धर्म का प्रतीक बन गए। और जिस दिन कृष्ण को निर्णय लेना पड़ा कि मैं किसके पक्ष में खड़ा रहूं, तो पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। ये काम किया था एक मां ने। जंगल में कोई सुख सुविधा नहीं, सुरक्षा तक नहीं, सारे अभाव में एक मां 5 अद्भुत बच्चे तैयार कर गई। यहां आइए हस्तिनापुर के राजमहल में, सारे सुख, सारी सुविधाएं, लेकिन 100 कौरव हुए बर्बाद। इसके पीछे भी घटना है, अभी करते चलते हैं बातचीत। भीष्म को जब विवाह करना था धृतराष्ट्र का, तो सवाल यह खड़ा हुआ कि कोई योग्य कन्या होना चाहिए, क्योंकि राजा नेत्रहीन है, तो एक ऐसी कन्या लाई जाए जो राज व्यवस्था को ठीक से संभाल सके। गांधारी उस समय की योग्य युवतियों में से एक, तो प्रस्ताव भेजा गया। गांधाराज सुबल को प्रस्ताव मिला तो वो घबरा गया। हाहाकार मच गया कि एक अंधे से कैसे विवाह किया जा सकता है राजकुमारी का। गांधारी ने भी विरोध किया, लेकिन उसके पिता गांधार राज ने कहा कि प्रस्ताव आया है भीष्म की ओर से, और ये जो संदेश है ये भीष्म का संदेश नहीं, ये तो आदेश है। यदि हमने बेटी तुम्हें नहीं सौंपा तो कुरुवंशी तुम्हें उठाकर ले जाएंगे, विवाह करना पड़ेगा।
तो गांधारी के भाई ने कहा कि यदि समझौते से ही विवाह करना है तो फिर एक शर्त हम भी रख दें। और एक बात याद रखिएगा, जिन विवाह प्रस्ताव में, जिन विवाह संबंधों में पीछे समीकरण, समझौता, लेन देन, षड्यंत्र ये सब होता है, वो कभी सफल नहीं होते। विवाह प्रेम संबंध होना चाहिए, समीकरण नहीं होना चाहिए, सौदा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ बना देते हैं, यहां बना। और गांधारी के भाई ने कहा कि यदि मेरी बहन का विवाह दबाव में, समझौते के साथ एक अंधे से किया जा रहा है तो एक शर्त आप भी रख दें, और वो शर्त होगी मैं अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। और उस भाई का नाम था शकुनी, बड़ा कुटिल, बड़ा षड्यंत्रकारी। शकुनी के लिए ऐसा कहते हैं कि यदि लोहे की एक कील उसके दिमाग में डाल दी जाए तो उधर से स्क्रू बन के निकल आए, इतने पेच। कई लोगों के दिमाग आज भी ऐसे ही होते, एकदम शकुनी, 24 घंटे गणित चलते हैं उनके। महाभारत का नग्न सत्य सुन रहे हैं हम। हमारे आसपास ऐसे पात्र हैं, ऐसी घटनाएं हैं, और शकुनी आ गया। और आते ही उसने अपनी बहन से कहा कि देख, तेरा विवाह इस अंधे से, इस अंधे के कारण नहीं हुआ, इसको दोष मत देना। तेरा विवाह इस अंधे से हुआ है इस व्यक्ति के कारण जिसको संसार प्रतिज्ञा पुरुष भीष्म के नाम से जानता है। तेरा जीवन इसके कारण खराब हुआ है, प्रतिशोध इससे लिया जाए। तो गांधारी ने कहा, ये पुरुष हैं तो इन्होंने प्रतिज्ञा ली, और आज संसार इनका मान प्रतिज्ञा पुरुष के रूप में करता है, तो क्या मैं स्त्री होके प्रतिज्ञा नहीं ले सकती? बस एक पुरुष को घर ही में एक स्त्री ने चुनौती दे दी, और जब घर परिवार में स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी हो जाएं, चुनौती देने लगें, उस दिन घर में कलह की परिभाषा लिखी जाती है। गांधारी ने कहा, मेरे पति जन्मांध हैं, वो देख नहीं सकते, तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूं। और उसने एक पट्टी बांध ली, स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करके घोषणा कर दी, आज से मैं भी इस अंधत्व को स्वीकार करती हूं। अब आप जरा बारीक बात देखना, जिस घर में पिता पहले से अंधा हो, मां बाद में आंखों पे पट्टी बांध ले, उस घर में फिर 100 बर्बाद बच्चे पैदा होना ही है। जिस दिन बच्चों के लालन पालन में माता पिता मोहांध की पट्टी बांध लेते हैं, बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए हर कृत्य करते हैं, उस दिन बच्चों को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। यह है महाभारत का नग्न सत्य जो आपके और हमारे आसपास घट रहा होगा। इसलिए समझिए इस ग्रंथ को। इसके नायक कृष्ण तो बाद में आएंगे, उनकी भी बात करूंगा मैं। और फिर यहां से ये वंश धीरे धीरे आगे बढ़ता है। देखिए, बचपन के लालन पालन में एक बात सोचने वाली है, और वो है बच्चों की ऊर्जा का उपयोग करना। कुंती ने भरे जंगल में अपने बच्चों की ऊर्जा का सदुपयोग किया तो वो योग्य हो गए। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव। गांधारी अपने बच्चों का सदुपयोग नहीं कर पाई तो दुरुपयोग तो होना ही था। एनर्जी का डाइवर्जन हुआ और दुर्योधन, दुशासन जैसे दुष्ट बच्चे हो गए। रोई थी गांधारी एक दिन कि मैंने 100 पुत्र नहीं 100 दुख जन्मे हैं, ऐसा रोई थी वो। बच्चों के लालन पालन में उनकी चाहत पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। एक शब्द बोल रहा हूं, चाहत। छोटी उम्र में ये चाहिए, वो चाहिए, ये मिल जाए, इसको चाहत कहते हैं। बच्चों का विवेक जागा हुआ नहीं रहता।
तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी चाहत पे नियंत्रण करें। तो विद्यार्थी जीवन में जब बच्चे विद्यार्थी होते हैं, क्या करना चाहिए, इस सब पे बात करेंगे। तो आज मैं यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि इसके नायक कृष्ण आएंगे, फिर गीता सुनाएंगे, तो हम क्रम से चलेंगे। तो बस आज के विषय को फिर आपको दोहरा दूं। हमें बात करना है आज द्वापर की, जो हमने की उसमें हमारा सामाजिक राष्ट्रीय जीवन हमने देखा, उसके नायक श्री कृष्ण हैं और ग्रंथ है महाभारत। इस ग्रंथ को जिस ढंग से गीता प्रेस ने प्रस्तुत किया है, विद्वानों ने टीका की है, आपके जीवन के लिए दर्पण है। तो अब हम जब अगले शनिवार मिल रहे हैं, मतलब मुझे लगता है 21 अगस्त को, तो उस दिन हमारी बात होगी कलयुग की, और हम पंचदेव से कलयुग को जानेंगे। तो आज मैं आज्ञा लेता हूं, आप महाभारत का चिंतन जारी रखना, फिर तो हमको चलना है आगे बहुत भगवान कृष्ण के साथ। पर एक महाभारत हमारे भीतर कौरव यानी दुर्गुण, पांडव यानी सद्गुण की सतत चल रही है। मैं ही स्वयं कौरव था, मैं ही स्वयं पांडव, एक युद्ध भीतर चला, अपने आप मेरे भीतर। इस पर चिंतन कर रहिएगा। हम मिलेंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें। खुश रहना आसान है, रखना कठिन है। अभी आज्ञा दीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। जब गीता जी हमने पढ़ ली इलेक्ट्रॉनिक्स में, अब इच्छा हुआ कि अभी मैं ये बुक्स लेके पढ़ूंगा, तो ये सुलभ तो होनी चाहिए ना कहाँ भी। तो ये गीता प्रेस का काम है कि सब जगह वो सुलभ हो जाए जहाँ भी। तो उसके लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, काम यही जाना पड़ेगा। आज बहुत कुछ करती है, मगर पूर्ण तो कोई काम है ही नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी भी है। तो गीता प्रेस का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बुक्स जो अपने रामायण है, भागवत है, गीता जी है, भागवत है, शक्ति का, माता जी का, कोई भी है, उस सुलभ कैसे, जय शिव पुराण है, सुलभ कैसे मिल जाए, ये भी अपने आयोजन करने का। और फिर भी हम 15 लैंग्वेज में जाते हैं, मगर 15 लैंग्वेज कौन कौन सी, तो उसका प्रचार भी बहुत हमको करना पड़ेगा। और ये करने के लिए अगर ये 100 साल का ये जो उत्सव हम मनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा इंडिया में, पूरा विश्व को मालूम पड़ेगा कि ये 15 लैंग्वेज कौन सी है, कौन कौन सी बुक है, उसमें से क्या क्या फायदा है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। गीता प्रेस के 100 वर्ष के इस महोत्सव में मैं बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों ने हमारी संपूर्ण संस्कृति को नष्ट करने का मानो एक संकल्प किया हुआ था। सारे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी विद्यालय के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथों से अपरिचित हो गए थे। उसी समय गीता प्रेस का जन्म होता है, और उस समय से लेकर अब तक गीता प्रेस ने हिंदू समाज की जो सेवा की, वह सेवा और कोई नहीं कर सकता। घर घर में गीता पहुंच गई, घर घर में रामायण पहुंच गया, घर घर में सब ग्रंथ पहुंच गए, और इतने सस्ते मूल्य पर कि गरीब से गरीब व्यक्ति उसको खरीद सकता है। मैं अफ्रीका में गया था और वहाँ देखा कि वहाँ पर भी सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन अभी भी रामायण और गीता प्रेस की उनके घर में थी, और उनको याद दिलाती थी कि हम हिंदू हैं। और इसलिए मैं शुभकामना के साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये गीता प्रेस की पुस्तकें, इनका प्रकाशन और आगामी 100 वर्ष तक संपूर्ण भारत नहीं,
संपूर्ण विश्व को हिंदू धर्म के बारे में मार्गदर्शन करते रहेंगे। मेरी शुभकामना। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई क्विज रहती है और हम किसी ना किसी में भाग भी लेते रहते हैं, जिसमें हमें मिलता है मनोरंजन या कभी कभी अनावश्यक बातों की जानकारी। अब अगर हम ये कहें कि हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार। ऐसे अद्भुत सहयोग के लिए जुड़िए हमारे कार्यक्रम से और आइए और पाइए ज्ञान के साथ अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित और अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में 3 विजेता चुने जाएंगे। जी हाँ, इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा, सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की न केवल प्रेरणा देगा और शक्ति भी देगा। जी हाँ, इससे आप पाएंगे अपने जीवन तथा अपने परिवार के सदस्यों में नया उत्साह, नई उमंग, नई सोच। प्रथम विजेता को दिया जाएगा 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट और तृतीय विजेता को दिया जाएगा 11 पुस्तकों का सेट। हमारे गीता प्रेस सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को परिवार के साथ देखें और हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक जुड़िए हमारे साथ। सनातन साहित्य के इस ज्ञान सागर में गोते लगाइए और पाइए ज्ञान रूपी हीरा। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 की शंखनाद 24 जुलाई 2021 को गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतमयी वाणी की तरह प्रसारित होता है। हमारा उद्देश्य है कि विश्व के करोड़ों दर्शकों तक गीता प्रेस के सनातन साहित्य के अमृत को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनमें संस्कार और धर्म के प्रति आस्था को न केवल कायम रखा जाए बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके ज्ञान अमृत को फैलाया जाए। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की थी? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री रामसुख दास जी महाराज, श्री घनश्याम दास जी जालान, श्री जय दयाल गोयंदका जी। सही जवाब है जय दयाल गोयंदका जी। इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चलें कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं श्री राधा शरण अरोड़ा, पटियाला, पंजाब। दूसरे विजेता हैं श्री अजय कुमार पांडे, गुरुग्राम, हरियाणा। तीसरे विजेता हैं श्री देवानंद भट्ट, चैम्बूर, मुंबई, महाराष्ट्र। प्रथम विजेता श्री राधा शरण अरोड़ा के ओजस्वी शब्द प्रस्तुत हैं। Presently 57 years old, used to read Kalyan from the age of 15-16 years, subscribing Kalyan for the past 20 years at least.
Can't forget the values I got from it. Always prefer to purchase and recommend books of Gita Press because of its accuracy. I feel all Hindus are indebted to the press for its contribution to our religious values. Jai Shri Krishna. श्री राधा शरण अरोड़ा, श्री अजय कुमार पांडे, श्री देवानंद भट्ट, आप सभी को गीता प्रेस के साहित्य का सेट भेजा जा रहा है। इनके अलावा भी हम उन लाखों दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में न केवल हिस्सा लिया बल्कि परिवार सहित बैठकर इस सनातन साहित्य के शंखनाद को सुना। इसी के साथ ही इस उम्मीद के साथ कि इस बार भी हमारे इस भक्ति अमृत रस भरे कार्यक्रम का आपने रसास्वादन किया। आशा करते हैं कि आपने अगर अभी तक गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत डाउनलोड करें और भाग लें इस ज्ञानवर्धक संस्कारवान बनाने वाली पारिवारिक क्विज में। याद रखिए, आखिरी तारीख 18 अगस्त है। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, गीता प्रेस किस शहर में स्थापित है? कलकत्ता, प्रयागराज, वाराणसी या गोरखपुर? अपना उत्तर 18 अगस्त तक भेजें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर tinyurl.com/gyanrath डाउनलोड करें और इस प्रतियोगिता में भागीदार बने। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।